हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के एंड ऑफ द मंथ फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ऑफ द मंथ बोल सकते हैं या इसको आप ईओ मंथ बोल सकते हैं। तो इस फंक्शन का एक्सेल में क्या यूज होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज 20, ये हमें क्या है, किसी भी मंथ का जो लास्ट डेट है, जैसे यहाँ 28 मई आपको दिख रहा है आज डेट। तो जैसे अभी ये जो महीना है 31 मई का है, तो ये हमें उसका ना लास्ट मंथ का डेट निकाल के उसका रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर क्या है, किसी डेट में अगर आपने कोई पर्टिकुलर डेट ले रखी है, उसमें अगर आप कुछ भी न्यूमेरिक, अगर चाहे आप पास्ट डेट का अगर आपको रखना है तो उसके लिए आप उसमें +1 करके करेंगे, और अगर प्रीवियस डेट का चाहिए तो उसमें -1 करेंगे। तो ये उसके हिसाब से हमें जो है एंड ऑफ द मंथ का रिजल्ट निकाल के देता है। तो कैसे फंक्शन आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइप करूँगा डेट। तो ये हमारा डेट का एक कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम, जैसे मैं डेट रख देता हूँ आपकी, जैसे आज तारीख है यहाँ पर 28 मई है, तो हम यहाँ रख लेते हैं अब 1 मई। तो ये एक मैंने रैंडमली डेट यहाँ कोई टाइप कर दी है, और नंबर में यहाँ कुछ भी रख देता हूँ। अगर आपको इसमें एक महीना ऐड करना है तो आप नंबर 1 रखेंगे, 2 महीना है तो 2, 3, 4, इस तरह से आप यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इसमें 2 महीने के हिसाब से यहाँ पर डेट चाहिए। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, 1 मई में यानी कि जो 2 महीने ऐड करके उसका रिजल्ट निकाल के देगा, लेकिन ये हमें जो मंथ की एंड डेट है उसका रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देगा। अब चलिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो हम यहाँ टाइप करेंगे ईओ मंथ टाइप। तो आप इस फंक्शन के बारे में आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं कि ये फंक्शन का बेसिक पर्पज़ क्या है। तो ये पूछ रहा है स्टार्ट डेट। अब स्टार्ट डेट क्या है, वो है हमारी ये 1 मई। अभी पूछ रहा है मंथ। अब मंथ का जैसे मैंने बताया, तो आपको यहाँ पर्टिकुलरली कोई मंथ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आपको न्यूमेरिक में यहाँ नंबर रखना है, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देगा। अब इंटर प्रेस करेंगे हम। तो ये देखिए अभी ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हम क्या है डेट के फॉर्मेट में करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट सेल्स में। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर में हो रखा है, तो इसको आपको क्या है यहाँ पर डेट में करना है। अब डेट में कैसे करेंगे आप, डेट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको जो भी ऑप्शन अपने हिसाब से लेना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं खाली ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 31 जुलाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि ये, जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट डेट थी हमारी 1 मई। अब इसमें 2 महीने ऐड हुए, तो उसके बाद ये इसने रिजल्ट हमें जो है जुलाई का जो लास्ट मंथ है, यानी कि जो डे है, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दिया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू और हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 अप्रैल। अब यहाँ पर तो प्लस था, तो ये हमें इस तरह से यहाँ रिजल्ट निकाल के आया। अब मैं यहाँ -2 कर लेता हूँ। अब इसको हम फिर ट्राई करते हैं, इसी फंक्शन को हम फिर से। तो टाइप करेंगे हम ईओ मंथ। स्टार्ट डेट हमारी ये है, और मंथ हम यहाँ पर ये रख देते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। तो देखिए फिर उसी फॉर्मेट में आ गया है। तो इसको हम फिर वही फॉर्मेट सेल्स में आके नंबर्स से इसको हम रिप्लेस करके हम इसको डेट वाले इसमें रखेंगे। और क्योंकि ये अभी इस फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में यहाँ रखूँगा। तो ये देखिए अभी इस वाले में क्या था, पहला मैंने जो बताया तो उसमें क्या था कि डेट ऐड होके ये डेटा हमारे पास आ रहा था, लेकिन मंथ का लास्ट डेट ही हमें उसका रिजल्ट निकाल के इसने दिया। अब यहाँ पर भी आप देखें कि 1 अप्रैल था, इसमें -2 हो गया, तो ये 29 फरवरी 2024, यानी कि इसने 2 मंथ पहले की यहाँ डेट निकाल के दे दी, यानी कि फरवरी का जो लास्ट डेट थी उसका हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स, ये जो एंड ऑफ द मंथ आप इसको बोलें या ईओ मंथ फंक्शन जो है एक्सेल में इसका काम होता है। तो इसको आपको थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इस फंक्शन का जो मेन पर्पज़ है, ये आपको डेट आप कोई भी यहाँ रखें तो उसके हिसाब से जो आपको रिजल्ट निकल के आएगा वो ये क्या है कि किसी भी मंथ का आपको लास्ट डेट का वहाँ पर रिजल्ट निकाल के देगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया
यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या था कि 1 मई डेट थी, तो मैंने इसमें नंबर जितने मंथ भी आपको ऐड करने चाहे 2 या 3 या 4 जो भी है, तो उस तरह से आप यहाँ पर काउंट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 मई में यहाँ 2 मैंने काउंट लिखा, तो उसका यहाँ डेट इसने दिखाया है 31 जुलाई 2024, यानी कि जुलाई का भी जो एंड ऑफ द मंथ की लास्ट डेट है वही इसने हमें रिजल्ट निकाल के दी। ये तो था कि पॉजिटिव में मैंने यहाँ आपको बताया। अब एक मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिखाया यहाँ पर कि डेट अगर 1 अप्रैल है, उसमें अगर माइनस यानी 2 महीने पहले मुझे अगर जाना है प्रीवियस, तो उसके लिए यहाँ डेट इसने दिखाई 29 फरवरी 2024, यानी कि तब भी इसने यहाँ पर हमें फरवरी की जो लास्ट मंथ की डेट थी वही इसका रिजल्ट निकाल के इसने हमें दिया। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे एंड ऑफ द मंथ फंक्शन एक्सेल में काम करता है, और बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।